नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है शताक्षी मंत्र। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं और जबकि ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम बात अपने घर के बच्चों से। अक्सर घरों में देखा गया है कि बहुत महंगी महंगी क्रॉकरीज लेके आते हैं हम, टी सेट, डिनर सेट और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं अपने घर में आने वाले मेहमानों के लिए। हम ये सोचते हैं कि हम जब वो मेहमान आएंगे तो हम उनको उन क्रॉकरीज में सर्व करेंगे और हमारे बच्चे जो हमारे उन क्रॉकरीज को यूज करना चाहते हैं उनका क्या, हम उनको ये सोचकर वो क्रॉकरीज यूज करने नहीं देते कि अगर बच्चे यूज करेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, वो क्रॉकरीज तो है कांच का, तो डेफिनेटली टूटना तो है उसको, लेकिन आप ये सोचिए कि वो क्रॉकरीज में हमारे बच्चों का ज्यादा अधिकार है या आने वाले उन मेहमानों का। बात बहुत छोटी सी है लेकिन सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जाती हूँ और कोई मुझसे ये कहे कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, मुझ में बहुत एनर्जी आ जाती है और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन तारीफ करना हर किसी की बस की बात नहीं है, तो आप भी अपनों की तारीफ कीजिए, ढूंढ ढूंढ कर सोचिए कि हम सामने वालों को क्या ऐसा बोल सकते हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाए। कभी हम किसी लड़की को देखकर बोलते हैं कि वो बहुत सुंदर है और कभी हम किसी लड़की को देखकर बोलते हैं कि वो लड़की बहुत शालीन है, बहुत ग्रेसफुल है। तो आप अपने लिए कौन सी परिभाषा चाहेंगे? सेम चीज अगर हम लड़कों की बात करें तो हम किसी लड़के को देखकर बोलते हैं कि वो लड़का बहुत हैंडसम है और कभी हम किसी लड़के को देखकर बोलते हैं कि वो लड़का तो बहुत डिसेंट है। तो आप ही सोचिए कि आप अपने लिए क्या वर्ड यूज करना चाहेंगे। अब बात करते हैं घर के महिलाओं की। हम में से शायद ही कोई महिला अपने पति या पिता को अपने लिए कभी कुछ खरीदते देखे होंगे। जनरली देखा गया है कि हमारे पिता या पति कभी भी कुछ अपने लिए परचेस नहीं करते। वो हमेशा ये बोलकर टाल देते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैंने भी अपने पति को कई बार कहा कि आपको ये चीज लेना है, बट वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं लूंगा। उनको वो चीज की जरूरत रहते हुए भी कई बार वो टाल देते हैं, लेकिन वो हमारी जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। वो हमेशा हमें वो चीज खरीद कर देते हैं जो हमें जरूरत है, इवन जो हमें जरूरत नहीं है उसके लिए भी वो लेने से कभी मना नहीं करते हैं। हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, दिन भर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बाद भी अपने लिए कभी भी कोई शॉपिंग नहीं करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि हम उनको रिटर्न में क्या दे पाते हैं? जब कोई बच्चा स्कूल जाता है और सुबह सुबह जाते ही उसका टीचर उसको डांट दे, ये कहे कि बस तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, और उसको बोल दे कि तुम जाके साइड में बैठ जाओ, वो बच्चा दिन भर कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो टीचर चाहे लाख कोशिश करे उसको सिखाने का, उसको पढ़ाने का, लेकिन एटलीस्ट उस दिन तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो बस यही बातें हैं। अगर इसके ऑपोजिट अगर उस बच्चे को टीचर ये कह दे कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम आज सब कुछ सीख जाओगे, तो वो बच्चा एक नई एनर्जी के साथ वो दिन उसका बहुत अच्छा जाएगा और वो जो भी टीचर असाइनमेंट्स या व्हाटएवर जो भी उस दिन का जो भी वर्क रहेगा वो बच्चा उस चीज को जरूर करेगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी माँ बाप से बातचीत कम हो जाती है। तो अगर कोई बेटा या बेटी अपनी मम्मा को ये बोले कि मम्मी तुम कितना थक जाती हो, दिन भर कितना काम करती हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस माँ को दिन भर का काम करने का एनर्जी मिल जाएगा और वो दुगने जोश के साथ काम कर पाएगी। कम से कम मेरे बच्चे मेरा इतना ख्याल रखते हैं, उस माँ को ये फीलिंग आएगी कि वाकई में मेरे बच्चे मेरे बारे में सोचते तो हैं। तो सेम केस होता है अगर कोई बच्चा, कोई बेटा या बेटी अगर अपने पापा से भी यही चीज कहे कि पापा आपका बिजनेस कितना टफ है, आप कितना मेहनत करते हो, तो बस ये बहुत छोटी सी चीज उस पिता को ये विश्वास दिला देगी कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे हर सुख और दुख में, हर मुसीबत में मेरा साथ देंगे। तो बातें बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। तो
आप भी ये सब चीज को अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरों को मोटिवेट करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।